आज विश्व में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस सभी देशों में एक प्रतिस्पर्धा है और उन लोगों में यही है, रूस और अमेरिका में तो और अधिक है और पूरे विश्व में है, लेकिन अमेरिका और रूस में सबसे अधिक है भारत हमारा ये प्रतिस्पर्धा है। भारत इस पर कुछ मौन धारण करके बैठा हुआ है। अरे परिस्थितियाँ जब हमारे अनुकूल है, जब सुंदर लड़कियां आपके पास आवे, वह चाहती है तो आप प्रपोजल दे दीजिए। विश्व की व्यवस्था आज चीन से भयाक्रांत है और रूस और अमेरिका में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। वह दोनों यही कहता है, अमेरिका कहता है भारत हमारा है, रूस कहता है भारत हमारा है। अनेक तरह के प्रपोजल देते हैं, लेकिन भारत उसका लाभ उठा नहीं पा रहा है। भारत को चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना समस्या रखना नहीं। आप कहिए जो तिब्बती और दलाई लामा और तिब्बत की सारी जनताएं हमारे घर में आके बैठे हैं। हम प्रे करते हैं तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से तिब्बत को चीन से मुक्ति दिलाने में आप मदद करें। आप रूस से कहिए, भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील करना, आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से कहिए, आप मेरे परम मित्र हैं। जब से भारत की आज़ादी हुई है, रूस ही हमारा अस्थायी मित्र रहा है। आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से कहिए, आप ही के अभिन्न मित्र चीन तिब्बती को तंग और तबाह कर है। उसका फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं है, उसके धार्मिक क्रियाकलाप पर प्रतिबंध है। वे हमारे यहाँ आकर के बैठे हुए हैं, उनको वे हमारी समस्या है। आप पुतिन साहब से कहिए, भारत के प्रधानमंत्री से मैं अपील कर, आप पुतिन साहब से, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से कहिए, आप तिब्बत के आज़ादी के लिए आगे आए। चीन की सरकार से, चीन की सेना से, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तिब्बती त्राहिमाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से चीन के शासन और सत्ता उइगर मुसलमानों के साथ कर रहा है चीन में, उससे भी अधिक तिब्बती के साथ कर रहा है। अब पुतिन साहब से ये बात कहिए, देखिए क्या होता है जब आप तब देखिएगा। और अमेरिका तो आपके साथ ही है। अपने और पराए, कुछ दिन के लिए अगर आपके जीवन में कष्ट आ जाता है, कुछ दिन के लिए आपके जीवन में कष्ट आता है, वह बहुत अच्छा है। वह जीवन में, राम के साथ अगर जीवन में कष्ट नहीं आता, उसकी पत्नी का अपहरण नहीं होता और उन्हें अनेक तरह की समस्याएं नहीं होती, वे सबरी का दुख कैसे समझते? कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विश्रम वन स्वामी। एक राजा चक्रवर्ती का पुत्र था, उसे क्या दुख का क्या इतिहास होता है वह उसे नहीं पता होता। लेकिन जब पैदल चले धरती पर, जब उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, तो देश में कानून व्यवस्था का इतिहास उसे ज्ञान हुआ राम को। आप भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए, से मेरा अपील है, पुतिन साहब को कहिए कि तिब्बत को खाली करवाने के लिए चीन पर दबाव बनावे, चीन से अब आप इसमें आगे आवे। अगर रूस आ गया हमारे साथ, तिब्बती हमारे हैं, हमारा समस्या तिब्बत का समस्या है। आप तिब्बत ये आज़ादी के लिए पुतिन साहब से पहले गए हैं, उसके बाद वह नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह है, आप जिस प्रकार से ताइवान में 3-4
नैन्सी पॉलिसी के बाद 3-4 संसदीय दल की टीम को भेजे आप, जापान भी गया आपके पीछे पीछे। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को भी भारत से भी अपील है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। बहुत बार राफेल डील हुआ, फ्रांस भी कहता है भारत हमारा है, अमेरिका से भी आगे आके वह कहता है जो हमारा है। फ्रांस के राष्ट्रपति से कीजिए, प्रे कीजिए कि तिब्बत की आज़ादी के लिए आप आगे आए। तिब्बत की आज़ादी के लिए फ्रांस को कहिए आप आगे आइए। इसका मुद्दा संयुक्त सुरक्षा परिषद में उठाइए। ताइवान के साथ साथ तिब्बत भी आज़ाद हो जाएगा। चीन के राष्ट्रपति भी भारत आने के लिए व्यग्र हैं। वे दुनिया को यह बताना चाहते हैं हमको भारत से दुश्मनी नहीं है, भारत से मैत्री संबंध हम चाहते, सीमा विवाद चाहते हैं। उनके विदेश मंत्री और उनका प्रोपेगेंडा मीडिया तो यहाँ तक कह दिया हम सीमा विवाद का वार्ता होते रहा है, 15 दौर का वार्ता हो गई है, हम उसकी भारत से सीमा विवाद सुलभता के साथ। वह चीन यही कहता है, वह तो अभी यही कहता है कि तिब्बत क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड हमारा है। अगर भारत कमज़ोर हो जाएगा तो वह कह देगा क्या दिल्ली भी हमारा है। भारत कमज़ोर हो जाएगा तो वह कह देगा दिल्ली भी हमारा है। इसके लिए उसके झांसे में नहीं आने का है, उसे वह भाषा जो भाषा वह समझता है, इसे पेंगोंग लेह लद्दाख पर उसके वह कहता था चीनी PLI तो पहाड़ को हिलाना आसान है, चीन की सेना को हिलाना मुश्किल है। पहाड़ को हिला सकती है दुनिया की सेना, भारत की सेना, लेकिन चीन की सेना को नहीं हिला सकता है। लेकिन पेंगोंग लेह लद्दाख में उसको मुंह तोड़ तोड़ के हाथ में दे दिया। उसके सैकड़ों सैनिक हताहत हुए, वह कबूल नहीं करे हमको किसी दुश्मन का भी लाश गिनने का अधिकार हमको नहीं है, हमारा ये काम नहीं है। हम आज चीन बैक फुट पर आ गया है, इसका लाभ भारत को उठाना चाहिए। तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाना चाहिए, अमेरिका के साथ उठाना चाहिए भारत को। और आपको अपने पराये का ज्ञान भी हो जाएगा जो आपके साथ कौन है, आपके साथ कौन है यह आपको भी ज्ञान हो जाएगा। और तिब्बत का समस्या अगर समाधान हो जाता है, दलाई लामा जब तक जीवित हैं तो आपने भारत रत्न का सम्मान दिया, यह अच्छी बात है। लेकिन तिब्बत का मूल मुद्दा है तिब्बत को आज़ाद करना। वह तिब्बत को कैप्चर करने के बाद ही चीन भारत तक आने का प्रयास किया। अगर तिब्बत बीच में है, भारत और चाइना के बीच में तिब्बत है, तिब्बत को जिस प्रकार से अपने कैप्चर में ले लिया, उसी प्रकार से अगर उसकी आज़ादी हो जाती है, भारत और चीन के बीच में विवाद भी नहीं होगा। और चीन अभी वह हस्त हो रहा है चीन का, जो इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, डोकलाम विवाद में जो वह 73 दिनों तक भारत की सेना और चीन की सेना आमने सामने, तो उसे यह इतिहास उसी वक्त बदल गया था कि चीन का क्षमता क्या है। चीन का क्षमता डराना है, उसके हथियार, उसका स्वास्थ्य विभाग तो और खराब है। आज भी कोरोना उसके देश में जनता को तंग और तबाह कर रहा है। कोरोना से आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी आज के तारीख में कोरोना का कहर चीन की जनता पर, वहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है बीमारी से और बहुत तरह की समस्याओं से। व्यवसाय बंद है, फैक्ट्री बंद है, सब कुछ से। लेकिन चीन का
राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वह मानवता विरोधी है, वह मानव विरोधी है। वह अपनी जनता को लिए जब पैसा मांगता है बैंक से तो उसके लिए टैंक भेज देता है, ये उसको कुचल दो। उनका इतिहास है चीन का। इसलिए भारत को चाहिए, अभी जो आप ये स्पर्धा है विश्व में, अमेरिका कहता है भारत हमारा है, रूस कहता है हमारा भारत है, फ्रांस कहता है हमारा भारत है, तो आप तिब्बत का मुद्दा दे दीजिए, तिब्बत को आज़ाद करवाइए, जो पहले आएंगे हम उसके साथ हैं। और इसके बाद को फ्रांस, अमेरिका, रूस की प्रतिक्रिया भी आ जाएगी सामने में। वह चीन के साथ जाता है या भारत के साथ आता है, यह रूस भी तय कर देगा। और तिब्बत के आज़ादी का मुद्दा एक प्रबल, ताइवान को अगर चीन कैप्चर नहीं कर सकता है तो तिब्बत भी आज़ाद हो सकता है। अगर ताइवान को चीन कैप्चर नहीं कर सकता है तो तिब्बत भी आज़ाद हो सकता है। यह एक परिस्थितियां हैं, ये एक परिस्थितियां हैं। जब हुकुम सिंह ने लंदन में जाकर के स्वर्ण मंदिर में जो गोलियां चलाई थी, उस एडमिरल वाइस जो थे वहाँ के, पंजाब के, भारत के, वहाँ तो मर गए थे, इतिहास क्या कहते हैं 27 में ही मर गए थे, 1927 में ही। लेकिन दूसरे जो थे गवर्नर थे कि कौन थे, उसको लंदन में हुकुम सिंह ने जाके मार दिया था, क्योंकि वह बच्चा था 12-15 वर्ष का। उसने गोलियां चलाते हुए ब्रिटेन के सेना को देखा था, उसका बदला लिया था। 1940 में जाकर के उसकी हत्या होती है ब्रिटेन के बड़े शासक का। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कर दिए। ये परिस्थितियाँ होती है, राजनीतिक परिस्थितियाँ होता है। आप कोई व्यक्ति आपसे बात करना नहीं चाहता है, ये परिस्थितियाँ होती है, मेरे पैरों के नीचे आ जाता है, हमें मदद करो। आज परिस्थितियाँ हैं चीन को नेस्तनाबूद करने का, तिब्बत को आज़ादी करने का। आप इसका राजनीतिक लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उठाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को उठाना चाहिए। और एक राजनीतिक चालाकी, एक राजनीतिक अनुभव, एक राजनीतिक विदेश नीति को इस ढंग से प्रभावित करें, चलावें, जिससे तिब्बत आज़ाद हो जाता है। तिब्बत अगर आज़ाद हो जाता है तो हमारा समस्या 90% हल हो जाएगा। चीन से हमारा समस्या नहीं रहेगा। धन्यवाद।